परिच्छेद 3.2 यो मामस्मनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढ़ः समत्तेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। गीता 10:3। उपाय विश्वास। एक भक्त: महाराज, इस प्रकार के संसारी जीवों के लिए क्या कोई उपाय नहीं है? श्री राम कृष्ण: उपाय अवश्य है। कभी कभी साधुओं का संग करना चाहिए और कभी कभी निर्जन स्थान में ईश्वर का स्मरण और विचार, परमात्मा से भक्ति और विश्वास की प्रार्थना करनी चाहिए। विश्वास हुआ कि सफलता मिली। विश्वास से बढ़कर और कुछ नहीं है। केदार के प्रति विश्वास में कितना बल है, यह तो तुमने सुना है ना। पुराणों में लिखा है कि रामचंद्र जी को, जो साक्षात पूर्ण ब्रह्म नारायण है, लंका जाने के लिए सेतु बांधना पड़ा था, परंतु हनुमान राम नाम के विश्वास ही से कूदकर समुद्र के पार चले गए। उन्होंने सेतु की परवाह नहीं की। सब हंसते हैं। किसी को समुद्र के पार जाना था। विभीषण ने एक पत्ते पर राम नाम लिखकर उसके कपड़े के खूंट में बांधकर कहा कि तुम्हें अब कोई भय नहीं, विश्वास करके पानी के ऊपर से चले जाओ। किंतु यदि तुम्हें अविश्वास हुआ तो तुम डूब जाओगे। वह मनुष्य बड़े मजे से समुद्र के ऊपर से चला जा रहा था। उसी समय उसकी यह इच्छा हुई कि गांठ को खोलकर देखूं तो इसमें क्या बंधा है। गांठ खोलकर उसने देखा तो एक पत्ते पर राम नाम लिखा था। ज्यों ही उसने सोचा कि अरे, इसमें तो सिर्फ राम नाम लिखा है, अब विश्वास हुआ कि वह डूब गया। जिसका ईश्वर पर विश्वास है, वह यदि महापातक करे, गो ब्राह्मण स्त्री हत्या भी करे, तो भी इस विश्वास के बल से वह बड़े बड़े पापों से मुक्त हो सकता है। वह यदि कहे कि ऐसा काम कभी न करूंगा, तो उसे फिर किसी बात का भय नहीं। यह कहकर श्री रामकृष्ण ने इस मर्म का बंगला गीत गाया। आमी दुर्गा 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 बोले माँ जोदी मोरी। आमी दुर्गा 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 बोले माँ जोदी मोरी। आखेरे दिने ना तारो केमोनी, आखेरे दिने ना तारो केमोनी, जाना जाबे गो शंकरी। आमी दुर्गा 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 बोले माँ जोरी मोरी। आमी दुर्गा 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 बोले माँ जोरी मोरी। নাসি গো ব্রাহ্মণ হত্যা করি ভ্রূণ। নাসি গো ব্রাহ্মণ হত্যা করি ভ্রূণ।
হত্যা করি ভ্রূণ সুরাপানাদি বিনাশী নারী, এসব পাতক না ভাবিতি লেখ, এসব পাতক না ভাবিতি লেখ, ব্রহ্মপদ নিতে পারি আমি দুর্গা 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 বলে মা যদি মুদি, আমি দুর্গা 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 বলে মা যদি মুরি। আখেরে দিনে না তারো কেমনে, আখেরে দিনে না তারো কেমনে, জানা যাবে গো শঙ্করী, আমি দুর্গা 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 বলে মা যদি মরি, আমি দুর্গা 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 বলে দুর্গা 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 বলে দুর্গা 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 বলে মা যদি মরি। नरेंद्र की बात चली। श्री रामकृष्ण भक्तों से कहने लगे, इस लड़के को यहाँ एक प्रकार देखते हो। चुलबुला लड़का जब बाप के पास बैठता है तब चुपचाप बैठा रहता है, और जब चांदनी पर खेलता है तब उसकी और ही मूर्ति हो जाती है। ये लड़के नित्य सिद्ध हैं, ये कभी संसार में नहीं बनते। थोड़ी ही उम्र में इन्हें चैतन्य होता है और ये ईश्वर की ओर चले जाते हैं। ये संसार में जीवों को शिक्षा देने के लिए आते हैं। संसार की कोई वस्तु इन्हें अच्छी नहीं लगती। कामिनी कांचन में ये कभी नहीं पड़ते। वेदों में होमा पंछी की कथा है। यह चिड़िया आकाश में बहुत ऊंचाई पर रहती है, वहीं यह अंडे देती है। अंडा देते ही वह गिरने लगता है, परंतु इतने ऊंचे से वह गिरता है कि गिरते गिरते बीच ही में फूट जाता है। तब बच्चा गिरने लगता है। गिरते ही गिरते उसकी आंखें खुलती हैं और पंख निकल आते हैं। आंखें खुलने से जब वह बच्चा देखता है कि मैं गिर रहा हूं और जमीन पर गिरकर चूर चूर हो जाऊंगा, तब वह एकदम अपनी मां की ओर फिर ऊंचे चढ़ जाता। नरेंद्र उठ गए। सभा में केदार, प्राणकृष्ण, मास्टर आदि और भी कई सज्जन थे। श्री रामकृष्ण, देखो, नरेंद्र गाने में, बजाने में, पढ़ने लिखने में, सब विषयों में अच्छा है। उस दिन केदार के साथ उसने तर्क किया था। केदार की बातों को खटाखट काटता गया। श्री रामकृष्ण और सब लोग हंस पड़े। मास्टर से, अंग्रेजी में क्या कोई तर्क की किताब है? मास्टर, जी हाँ है। अंग्रेजी में उसको न्याय शास्त्र, लॉजिक कहते हैं। श्री रामकृष्ण, अच्छा, कैसा है, कुछ सुनाओ तो। मास्टर अब मुश्किल में पड़े। आखिर कहने लगे, एक बात यह है कि साधारण सिद्धांत से विशेष सिद्धांत पर पहुंचना। जैसे सब मनुष्य मरेंगे, पंडित भी मनुष्य हैं, इसलिए वे भी मरेंगे। और एक बात यह है कि विशेष दृष्टांत या घटना को देखकर साधारण सिद्धांत पर पहुंचना। जैसे यह कौवा काला है, वह कौवा काला है, और जितने कौवे दिख पड़ते हैं वे भी काले हैं, इसलिए सब कौवे काले हैं। किंतु उस प्रकार के सिद्धांत से भूल भी हो सकती है, क्योंकि संभव है ढूंढ तलाश करने से किसी देश में सफेद कौवा मिल जाए। एक और दृष्टांत, जहां वृष्टि है वहां मेघ भी है,
अतएव यह साधारण सिद्धांत हुआ कि मेघ से वृष्टि होती है। और भी एक दृष्टांत है। इस मनुष्य के 32 दांत हैं, उस मनुष्य के 32 दांत हैं, और जिस मनुष्य को देखते हैं उसी के 32 दांत हैं। अतएव सब मनुष्यों के 32 दांत हैं। इस प्रकार के साधारण सिद्धांत की बातें अंग्रेजी न्याय शास्त्र में हैं। श्री रामकृष्ण ने इन बातों को सुन भर लिया, फिर वे अन्मनस्क हो गए, इसलिए यह प्रसंग और आगे न बढ़ पाया। रामकृष्ण शरणं रामकृष्ण शरणं रामकृष्ण शरणं शरण्यां रामकृष्ण शरणं